पाप के बाप का नाम जानते हो कि पाप के बाप का क्या नाम है? तो बोला कि पिताजी चारों वेदों, छह शास्त्रों, पुराणों में तो ये लिखा नहीं है, लिखा होता तो हमारे गुरुजी जरूर बताते। पाप के बाप का नाम तो हमारे गुरुजी हमको नहीं बताए हैं। बोले कि बेटा तब तुमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पढ़ा। ये चार वेद, ये छह शास्त्र, पुराण, ये ज्ञान लेकर क्या करोगे? क्या लाभ हुआ तुमको? तुम जाओ, पाप के बाप का नाम जान करके आओ, तब तुम्हारा मैं विवाह करूंगा। तुम विवाह करने लायक नहीं हो, अभी तो बालक हो, अभी पढ़ने लायक हो जाओ, पढ़ करके आओ। वो भी आज्ञाकारी था। सोचा पिताजी जब कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई गुरु मिल ही जाएगा। वो सुबह से निकला, पाप के बाप का नाम खोजते 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 थक गया। अब सूर्यास्त होने का समय आया। अब सोचा रात में कहाँ जाऊं, तो देखा किसी का एक दरवाजा था, दो द्वारपाल वहां पर खड़े थे। बड़ा है समृद्ध घर था, बाहर से एकदम खूब सुंदर बड़ी अट्टालिका बनी हुई थी। वो दरबारों से बोला कि आज रात में मैं विश्राम कर सकता हूँ? मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं किस उद्देश्य से घूम रहा हूँ, गुरु खोज रहा हूँ। वो बोले कि अपने स्वामी से पूछ करके आने दीजिए। वो दोनों चले गए। उस घर की मालकिन से पूछे। मालकिन अपनी अट्टालिका से ऊपर से गवाक्ष से देखी, पहचान गई कि ब्राह्मण है। बोली आने दो। आए। खूब सुंदर मसलन लगा हुआ था, बैठा दिया गया। इसके बाद उधर से वो घर की मालकिन आई। ये देखे तो देखकर पहचान गए कि लगता है कि वेश्या हो सकती है, क्योंकि इतना साज समार ये तो वेश्या ही कर सकती है। ये बोले कि तुम कौन हो? बोली महाराज मैं वेश्या हूं। बोले राम 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 राम, मैं कहां फंस गया, मैं वेश्या के घर में आ गया। अरे तो तुम्हारे घर में आने का भी बहुत बड़ा पाप हो गया। तो हाथ जोड़कर बोली महाराज, वेश्या के घर में जाने से जो पाप होता है, उस पाप को धोने के लिए कुछ प्रायश्चित तो होगा। बोले हाँ, एक माला कम से कम गायत्री मंत्र का जप करना पड़ता है। बोले महाराज जब आ ही गए हो तो रात हो गई है, कहाँ जाओगे? कल एक माला गायत्री मंत्र का जप कर लीजिएगा आप, जा करके बाहर स्नान करके, रात भर तो रुक जाइए। तो उसको लगा कि कितना बढ़िया घर है, ये पलंग है, ये मसलंद है, आराम से रात भर सोऊंगा। एक ही माला की बात है ना, कल जब कर लूंगा। एक दो मिनट बाद बोली महाराज पानी लाऊं? बोले नहीं, हम तुम्हारे हाथ का पानी पिएंगे। लेकिन वो पानी लाई, एकदम चांदी के गिलास में लबालब भर करके, कुछ साथ में मिष्ठान भी लाई थी। बोली महाराज आप ब्राह्मण हो, रात भर कैसे बिना खाए पिए रहोगे? अरे वेश्या के हाथ का पानी पीने पर जो पाप होता होगा, उस पाप के लिए तो कोई प्रायश्चित होगा। बोले 1000 गायत्री मंत्र का जप करना पड़ेगा। बोले महाराज माला आपके पास है, मंत्र आपको याद है, आप तो खा लिए हो, कल जप लेना, पानी तो पी लो। सोचा ठीक ही कह रही है। पानी के लिए जो ही हाथ बढ़ाया तो बोले कि अरे महाराज रुकिए रुकिए। वो हाथ में पानी उठाई। बोले महाराज मैं चाहती हूं कि अपने हाथ से आपको पानी पिला दूं। पापिन, मैं तुम्हारे हाथ से पानी पीऊंगा? बहुत शांत थी, गंभीर थी, मुस्कुरा कर बोली महाराज कभी कभार ऐसा हो सकता है कि अनजाने में वेश्या के हाथ से पानी अगर कोई पी ले, तो उसके लिए भी तो शास्त्र में कोई नियम बनाया गया होगा कि उस पाप को धोने के लिए क्या करना पड़ता है। बोले हाँ 10,000 गायत्री मंत्र का जप करना पड़ेगा। बोले महाराज कर लेना। वो पानी पीने के लिए तैयार हो गया। उसके पहले ही वो जो मिठाई लाई थी मोहन भोग बना करके एकदम गरम गरम वो निकाली। बोली महाराज खा करके पानी पी लीजिए। बोली पापिन, हद से आगे बढ़ रही हो, अब मैं तुम्हारे घर में नहीं रुकूंगा। बहुत शांत प्रकृति से बोली महाराज अनजाने में अगर वेश्या के हाथ से कोई मिष्ठान खा ले, पानी पी ले, उसके लिए भी तो कुछ होगा नियम। बोले हाँ नियम है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। बोली महाराज आप विचार कर लीजिए, मैं 1 लाख सोने की मुहर दूंगी आपको,
यदि आप मेरे हाथ से खा करके एक गिलास पानी पी लेंगे तो 1,00,000 गायत्री मंत्र का जप कर लेंगे, आपका तो पाप धुल जाएगा। अब मैं 1,00,000 सोने की मुहर दूंगी, आपका पूरा का पूरा जीवन पार हो जाएगा। और 1,00,000 गायत्री मंत्र जपने में बहुत लगेगा तो 10 दिन लगेगा। 10 दिन आप जप कर लीजिएगा। ब्राह्मणों का तो काम ही है जब तक पूजा पाठ करना। ब्राह्मण सोचा कि एकदम बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। वो आराम से बोला कि ठीक है, खिलाओ, मैं खाऊंगा। यूं ही मुंह तर ले गई वह भोजन, मोहन भोग। मोहन भोग मतलब समझ रहे हैं ना, हलवा एकदम तर बतर, एकदम काजू किशमिश पिस्ता बादाम घोट करके बनाया हुआ, एकदम गाय के, देसी गाय के घी में एकदम लबालब तर तर, एकदम हाथ में एकदम घी दिखाई दे रहा है। जी मुंह के पास ले गई, हलवे को छोड़ दी और एक थप्पड़ गाल में लगाई ब्राह्मण के। अब तो ब्राह्मण एकदम खड़ा हो गया, आंखें एकदम लाल हो गई, तिल मिला गया क्रोध में। वो शांत है, बोली महाराज क्रोधित मत होइए, यही पाप के बाप का नाम है। पाप के बाप का यही नाम है, इसका नाम है लोभ। आप हमारे घर में बैठना नहीं चाहते थे, अब आप हमारे हाथ से भोजन स्वीकार कर लिए। अगर मैं कहते कि 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दूंगी तो आप हमारे साथ रात में सो भी लेते आराम से, आपको कोई तकलीफ नहीं होती। पाप के बाप का नाम है लोभ। यह लोभ व्यक्ति से न जाने क्या क्या करा देता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप जितने बैठे हैं उसमें 90% लोग, आप लोग हमसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए आपका अनुभव हमसे बड़ा होगा। आप जब से होश संभाले होंगे तब से आज तक आप देख रहे होंगे कि लोभ के बस में होकर लोग क्या से क्या नहीं कर लेते हैं, जबकि सब लोग जानते हैं यहां से जाने के बाद हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। सब लोग ये भी जानते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा जो मेरे नाम पर श्राद्ध करेगा वही करेगा जो मैं अपने बाप का किया हूं। कुछ बढ़िया चीज भी बहुत कम ही लोग दे पाते हैं, बुरा मत मानिएगा। सत्य बात कहने की हिम्मत अगर हम में है तो आपको सुनने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। चाहे कितना भी बाप कमा करके ले जाए, बेटा श्राद्ध में बहुत बढ़िया दान करने वाले 1000 में 1-2 ही होते हैं, बाकी तो वही सामान लाएंगे जो पुरोहित के यहाँ किसी काम का नहीं आएगा। तो मित्रों, लोभ कुछ भी करा सकता है। कंस ने लोभ